मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। ब्रांच ऑफिस में ऐसे 17 काम हैं जो आपको करने ही करने हैं। अगर नहीं किए तो आपको समझ सकते हो कि आपकी उस दिन की सैलरी रुकना ही रुकना है। और आज इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है सभी ब्रांच ऑफिस के 3 लाख जीडीएस भाइयों के लिए। अब देखो डेली वर्क फ्लो चेकलिस्ट है, इसमें हम पूरा समझेंगे कि आखिर क्या क्या काम करने होते हैं भाइयों, क्योंकि यही 17 जो काम है अगर आज समझ गए तो समझ जाओ कि ब्रांच ऑफिस में तुमको ना एसडीआई और ना तुमको कोई बड़ा अधिकारी परेशानी में डाल सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो सबसे पहले करना क्या होता है मेरे भाई, ब्रांच ऑफिस की स्टार्टिंग टाइमिंग जानते हो आप, जितना बजे करना है 9 बजे या 10 बजे जब से करना है डे बिगिन कर सकते हो। जानते हो डे बिगिन ये पहला कार्य है जो आप डे बिगिन करते हो। आप जानते हो आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में, आपके ब्रांच ऑफिस के डिवाइस में जो बीओ दर्पण डिवाइस जो मिला है, डे बिगिन का ऑप्शन होगा ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करोगे तो ऑलरेडी लिख देगा कि हाँ डे बिगिन स्टार्टेड ऑन, और उस डेट लिख देगा और टाइमिंग लिख देता है। यानी कि डे बिगिन आपने आपका पोस्ट ऑफिस का आज का डेट का डे बिगिन शुरू हो गया। डे बिगिन करने के बाद आपको करना क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले उस दिन का या पहले वैलेट बैलेंस चेक कर लीजिए। ठीक है, वैलेट बैलेंस चेक कर लीजिए। वैलेट बैलेंस चेक करने के बाद बैग रिसीव करना होता है। बैग रिसीव कैसे होता है, बैग रिसीव आपको सिंपल करना क्या है, जैसे ये बैग रिसीव जैसे उस दिन का आया हुआ लेटर जितना भी होता है उस दिन का लेटर का आया हुआ लेटर को बैग रिसीव कीजिए सिंपली, है ना। बैग रिसीव आप सिंपल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैग रिसीव करने के बाद बैग रिसीव के लिए आप जानते हो आपके बैग आईडी लिखा रहता है, बैग आईडी सबका लिखा रहता है, आपको बैग रिसीव कर लेना है। बैग रिसीव करते ही आप रिसीव जब ही करोगे तो उसमें बैग ओपन होगा। ठीक है, बैग ओपन का ऑप्शन होता है जिसमें बहुत सारे आपके मान लीजिए 2 आर्टिकल आए हैं। जब आप बैग ओपन करोगे तो उसमें शो करता है उस दिन का जितना भी लेटर आया होगा। तो मान लो सपोज डेट 2 आर्टिकल आया है और दोनों आर्टिकल का नीचे ट्रैकिंग नंबर दिया होगा, उस दोनों आर्टिकल को आपको स्कैन करना पड़ेगा। दोनों को स्कैन करके चढ़ा लेंगे। चढ़ा लेने के बाद साथियों सिंपल करना क्या है, बैग ओपन पे सबसे नीचे में क्लिक कर दोगे, वो बैग ओपन हो जाएगा और लिख देता है बैग ओपन सक्सेसफुली। ये सारे तमाम सभी कार्य कल करने होते हैं एक जीडीएस बीपीएम को। ठीक है, बीपीएम को करने हैं, ये एबीपीएम को नहीं करने होते हैं। मैं बताऊंगा एबीपीएम को क्या क्या करना होता है। बाद में आप बैग ओपन जब करते हो तो आर्टिकल्स को रिसीव करते हो, जो रिसीव आर्टिकल्स आए हुए होते हैं जो मैंने आपको समझाया। मान लो 2 आर्टिकल आए हैं, करने होते हैं भाइयों। ठीक है, एक नॉलेज के बाद आर्टिकल इनवॉइस कर दीजिए एबीपीएम को। आप जानते हो इनवॉइस का ऑप्शन होता है, उसमें इनवॉइसिंग कर दीजिए एबीपीएम को। एबीपीएम का जो डीएसएस आप जानते होंगे, डिलीवरी सिस्टमेटिक जो ऐप है, ठीक है, डीएसएस के माध्यम से वो आपका एबीपीएम जो पोस्टमैन होते हैं उनके पास चला जाएगा इनवॉइस। अब वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से ओपन करेंगे तो उनके पास ऑलरेडी दिखाता है एक नॉलेज के ऑप्शन में। जब वो ओपन करेंगे तो उनको दिखाता है कि इतना आर्टिकल आया है उनको। अब वो क्या करेंगे, एक नॉलेज करके अपना आर्टिकल्स को बांटेंगे और अपना रिमार्क शो करेंगे, डिलीवर्ड, अनडिलीवर्ड या जो भी है। यहाँ से आपने सारा काम कर लेना है भाइयों। अब उसके बाद देखिए करना क्या है, 8 नंबर पॉइंट में सीबीएस काउंटर जो होता है, जानते हो, खास करके मान लीजिए किसी का आईपीपी का डिपॉजिट होता है, किसी को आईपीपी से विड्रॉल भी कराना होता है, तो ये काउंटर परफॉर्म एक्शन आपको करना है। क्योंकि जानते हो बहुत सारे लोग आईपीपी का भी काम करना होता है। उसके बाद बहुत सारे एबीपीएम का, मान लो सपोज डेट एबीपीएम का रिटर्न लेटर भी होता है। जानते हो मान लीजिए एबीपीएम ने उधर से रिमार्क में दे दिया रिटर्न, तो और उस लेटर को आपको कंफर्म करके रिटर्न भी कर देना है। उसके बाद सबमिट अकाउंट, लास्ट में सबमिट अकाउंट कर देना है। उसके बाद देखिए करना क्या है, एक्सेप्ट कैश फ्रॉम एबीपीएम। मान लीजिए कैश भी है सपोज डेट, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए बुक जो सीओडी है, ये एक्सेप्ट कैश क्या है, आप जानते हो बहुत सारे बीओ में कस्टमर आए हुए थे हैं
और उनको कैश चाहिए ही चाहिए। तो आप अपने पोस्टमैन और एबीपीएम को भेजते हो एसओ से कैश लाने के लिए, और वो कैश आपको हैंड करता है, तो आप अपना काम करते हो। बुक सीओडी, बहुत सारे लोगों का सीओडी करना होता है या मनी ऑर्डर करना होता हो तो वो कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो, जब ख़त्म होता है तो सबसे पहले आप देखे होंगे दर्पण के डिवाइस में काउंटर ऑपरेशन एक करके एक ऑप्शन होगा, सबसे लास्ट में क्लोज अकाउंट करके एक ऑप्शन देखा हो, तो क्लोज अकाउंट कर देना है। उसके बाद जो अपना है कैश जो है ट्रांसफ़र कर दीजिए कैश टू एओ। उसके बाद डीटीआर जनरेट कर देना है। उसके बाद अपना बैग को क्लोज करके डिस्पैच कर देना है साथी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आप ऑलरेडी जानते हो, अपना बैग क्लोज जब हो जाता है, लास्ट सब कुछ डिस्पैच हो गया, तो लास्टली आपको डे एंड का एक ऑप्शन दिखेगा, डे एंड आराम से कर लोगे साथियों। तो ये ऐसे 17 काम है जो हर भारतीय डाक के ब्रांच ऑफिस जीडीएस को करना ही करना है। ठीक है, अब देखो बहुत काम ईजिली है, लेकिन बशर्ते देखो ये टारगेट्स आप लोग के ज़रूर कमेंट्स करके बताना। अभी टारगेट आप लोग को कल, क्योंकि 6 अगस्त है, तो शायद पीएलआई और पीएलआई का भी टारगेट आया होगा और बहुत सारे काम भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भाई बताएंगे ज़रूर कमेंट करके कि क्या टारगेट्स अभी चल रहा है, कितना कहाँ का, किस एसओ का। अभी भी वैकेंसी अभी आएंगे बहुत सारे। चलते हैं नए वीडियोज़ का, अपना ख्याल रखें। लव मेरे भाई।